Hello, Victor. Let's read this question. So this question says, a bullet of mass 20 gram leaves a rifle at an initial speed of 100 meter per second and strikes a target at the same level with speed 50 meter per second. The amount of work done by the resistance of air will be. हमें तो बताना है कि रेजिस्टेंस ऑफ एयर बता रहे हैं पर कितना वर्क डन किया गया है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, की कॉन्सेप्ट वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर दीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपको कभी भी अगर स्पीड गिवन कर रखी है और अब वर्क डन बोल दिया, वर्क डन कहीं भी मेंशन है और स्पीड गिवन है, तो आपके दिमाग में और कुछ नहीं आना चाहिए, सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए? वर्क एनर्जी थ्योरम लिख लीजिए। वर्क एनर्जी थ्योरम विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। और वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चों देखिए क्या बताती है, वेट या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, जितने भी फोर्सेज हैं उन सबका जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। डेल्टा के ई के इक्वल होता है। डेल्टा के ई क्या आपका? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लिख सकते हैं आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, आपका वर्क डन होता है। और देखिए वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस ऑफ एयर बोल रहा है, ये वर्क डन आपका क्या होगा? एयर के अपोज रेजिस्टेंस कर रहे हैं तो आपका नेगेटिव वर्क डन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, ऐसा हम यहाँ पर तो इसको बता सकते हैं। ऑलराइट, तो वर्क डन कितना आना चाहिए? आपका नेगेटिव आना चाहिए। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम लीव्स ए राइफल एट इनिशियल स्पीड गिवन कर रखी है, यानी कि वी आई आपको कितना गिवन कर रखा है? 100 मीटर पर सेकंड के इक्वल गिवन कर रखा है। ठीक है, एंड स्ट्राइक्स द टारगेट एट द सेम लेवल विद स्पीड। ठीक है, वी आपको गिवन कर रखा है कितना? 50 मीटर पर सेकंड के इक्वल गिवन कर रखा है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस ऑफ एयर। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस द्वारा वर्क डन कैलकुलेट करना है तो कितना होगा? देखिए काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी रिटर्न एज द हाफ एम वी का स्क्वायर। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए हाफ एम को कॉमन कर लीजिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका? वी एफ का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा और इनिशियल से आपका वी आई का स्क्वायर रिटर्न में यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों बोलते हैं कि एम बाई टू, मास कितना दे रखा है आपको? मास 20 ग्राम दे रखा है। 20 ग्राम को केजी में लिख लीजिए, 0.02 केजी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, टाइम्स आपका वी एफ का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका? 50 का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर, ये आपका 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा ऊपर का आपका 0.01 आ जाएगा। 50 का स्क्वायर कितना? 2500 माइनस 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1010, ये 10,000 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, 0.01 इंटू, ठीक है, 2500 माइनस 10,000 करेंगे तो यहाँ से आपका माइनस 7500 के इक्वल आना चाहिए। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए 10 की पावर माइनस टू, यहाँ पे माइनस 75 जूल के इक्वल आएगा। ये किसका है? दिस इज द वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस, और नेगेटिव में है। नेगेटिव में है इसका मतलब ये है कि ये वर्क डन क्या हुआ आपके अपोज रेजिस्टेंस के, अगर हम किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वर्क डन कैलकुलेट करते हैं वो नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -75 जूल का वर्क किया है किसने? आपका एयर रेजिस्टेंस ने, जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी देखिए, पहले काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी फिर क्या हुई? डिक्रीज हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई, इसका मतलब देखिए यहाँ पर हम बता सकते हैं एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन -75 जूल। हमें सर मैग्नीट्यूड बताना होगा, तो 75 जूल जो कि आपका सी ऑप्शन होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वर्क डन, इसका जो हम मॉड कैलकुलेट कर लेंगे वो कितना आएगा आपका? 75 जूल। ठीक है, नेगेटिव क्यों है इसका मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन आपका नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बताएंगे। तो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।